हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये पांडा सीरीज में मेरी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में ग्रुपिंग पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ग्रुपिंग पे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे एग्रीगेशन क्या होता है, फिर एग्रीगेशन ऑन ग्रुप विथ सिंगल की जानेंगे, विथ मल्टीपल की जानेंगे, फिर अप्लाइंग मल्टीपल फंक्शंस एट वंस, एक ही साथ कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस को, और अप्लाइंग डिफरेंट फंक्शन टू डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स पे कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम फिल्ट्रेशन को देखेंगे। तो चलते हैं अपने पांडास डायरेक्टरी में। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा, जिससे ये डायरेक्टरी मेरी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगी। तो हमने पिछले वीडियो में जो हम फाइल बनाया था grouping.ipynb, हम उसी का यूज़ करेंगे और एग्रीगेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो समझते हैं कि सबसे पहले एग्रीगेशन होता क्या है। तो एग्रीगेशन का मतलब है कि किसी भी डेटा के ग्रुप को हम उसका जो समरी निकालते हैं या उस पर स्टैटिस्टिक निकालते हैं, तो उसको एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उसका मीन निकालना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, या फिर हमें उसका सम निकालना है, तो हम उस ग्रुप का कोई भी जो समरी निकालते हैं, स्टैटिस्टिक निकालते हैं, तो उसी को एग्रीगेशन कहते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम अपने CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे और एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, CSVDF। आप देख सकते हैं CSVDF हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप बनाएंगे। तो हम ग्रुपिंग जो कर रहे हैं अभी वो मार्क्स के बेसिस पे कर रहे हैं, तो मार्क्स पे हम यहाँ पे ग्रुप कर लिए। अब हमें क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना है। तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे ग्रुप 1 डॉट एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या है, एक फंक्शन है, और उसके अंदर हम पास करेंगे जो हमने ग्रुप बनाया है ग्रुप 1 को, उसमें हम कौन सा यहाँ पे स्टैटिस्टिक देखना चाहते हैं, कौन सा एग्रीगेट देखना चाहते हैं। तो हम NP यूज करेंगे। NP क्या है, नमपाई पैकेज है, जिसमें आपको हमने शॉर्ट में NP से इंपोर्ट कर लिया है, डॉट सम। और अब अगर इसको रन करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मार्क है वो एज ए इंडेक्स यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे जो हमारा ID है वो क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो वो यहाँ पे सम यहाँ पे हो गया है। आप देख सकते हैं 19, 70, 149। तो अगर हम इसी को मार्क की जगह जेंडर पे अगर ग्रुप करते हैं, जेंडर, इसको रन करें, और अब अगर हम रन करें तो अब हमारा जो जेंडर है वो क्या है, एज ए इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और फीमेल है। तो अब हमें जो मार्क्स है उसका पूरा का सम मिल रहा है, और जो ID है उसकी सम मिल रही है। जितनी फीमेल्स की ID सबकी सम यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और उनकी जितनी मार्क्स है वो यहाँ पे सम देखने को मिल रही है, और उसी तरह मेल का भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम एग्रीगेशन का यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी चीज़ की स्टैटिस्टिक देखना है। तो ये हमने सिंगल की पे किया है, किसी एक की पे। अब हम डिफरेंट की जब डालेंगे, अपने ग्रुप करेंगे डिफरेंट की पे, और उस पर एग्रीगेशन करेंगे तो कैसे करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे हम डिफरेंट की का यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेशन के लिए। तो हमें सिंपल एक लिस्ट पास करना होगा, जिसमें हमें जेंडर, और मान लीजिए कि मैं क्लास पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ जेंडर और क्लास पे। तो सबसे पहले हम इसको रन करेंगे और एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्रीगेट करेंगे, तो हमने डिफरेंट कीज़ का यूज़ किया है। अगर अब हम इसको रन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जेंडर हमारा क्या हो गया है, एक इंडेक्स की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, जिसमें 2 जेंडर है, फीमेल और मेल। और क्लास हमारा क्या है, दूसरा एक इंडेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे 4 क्लास है, 9 क्लास है, 7 क्लास, 6 और 3। और उसमें जो सम है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जैसे मार्क्स का सम हो गया और ID का सम हो गया, ठीक है। उसी तरह मेल एक ग्रुप है जेंडर के लिए, और उसमें एक क्या है, क्लास के बेसिस पे यहाँ पे ग्रुपिंग हुआ है, 8, 5, 5, 4, और जो भी सम है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कीज पे, मतलब मल्टीपल कीज पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, और उस पर एग्रीगेट कर सकते हैं, एग्रीगेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंट एग्रीगेशन एक साथ कर सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं फंक्शंस को। तो जब मल्टीपल फंक्शंस को यूज़ करने की बात आती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हम फंक्शन यहाँ पे पास कर रहे हैं उसको एज ए लिस्ट पास करेंगे, और यहाँ पे हम एग्रीगेट का यूज ना करके AGG एक फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से अपने डेटा को हम क्लास पे ग्रुप कर देते हैं,
और अब हम यूज़ करेंगे ग्रुप वन डॉट ए जी जी। ए जी जी क्या है, एक फंक्शन है, और इसमें हम लिस्ट ऑफ पास करेंगे अपने फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम सम करना चाहते हैं, उसके बाद दूसरा जो है वो हम देखना चाहते हैं मीन, और तीसरा हम देखना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम लिखें एन पी डॉट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एस टी डी लिखेंगे, जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन में निकलेगा। अगर अब हम इसको रन करें, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है ग्रेड फंक्शन फील्ड। तो हमने एक गलती कर दी है यहाँ पे, हमें किस कॉलम पे करना है वो हमें देना होगा। तो हम यहाँ पे मार्क देते हैं, मार्क, और अब हम इसको रन करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हमारा जो क्लास है वो एज ए इंडेक्स काम कर रहा है, जिस पे ग्रुप हुआ है हमारा डेटा। और यहाँ पे उस जो मार्क्स जो हमारा कॉलम था वो उसका यहाँ पे सम निकल के आ गया। 8 क्लास में 79 मार्क्स है, और 4 क्लास के लिए 638 है उसका सम, और उसका मीन निकल के आ गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया है। और जो चीज़ अवेलेबल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हमें नल वैल्यूज़ देखने को मिलेगी उसके लिए। तो इस तरह से हम एक साथ डिफरेंट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं ग्रुप डेटा के साथ। अब हम समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंट कॉलम्स पे डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो जब हमें डिफरेंट कॉलम पर डिफरेंट फंक्शन यूज करना होगा, तब हम उसको डिक्शनरी में पास करेंगे, जिसमें हमारा जो की होगा वो कॉलम का नेम होगा, और जो वैल्यू होगा वो हमारा फंक्शन होगा कि कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, जैसे सम है या मीन है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग तो क्लास पे की है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप वन डॉट ए जी जी, जो हमारा फंक्शन है। और उसके बाद अब हम इसमें डिक्शनरी पास करेंगे, जिसमें हमारा जो की है वो हमारा कॉलम नेम होगा, जिस कॉलम को हमें करना है। तो मार्क कॉलम को हमें सम करना है, तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है, और कॉमा देंगे। और सेकंड हमारा जो है वो है आईडी कॉलम। तो आईडी कॉलम को हम चाहते हैं कि उसका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाए। तो हम यहाँ पे एस टी डी लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा। अब हम अगर इसको रन करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लास है उस पर ग्रुपिंग हुआ था। और मार्क का क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें सम देखने को मिल रहा है, और आईडी का हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें डिफरेंट कॉलम्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कैसे हम फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे ग्रुपिंग में एक डॉट फिल्टर करके मेथड है। तो अगर हम ऐसे करें ग्रुप वन डॉट फिल्टर, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखे लैम्डा, एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास करते हैं इसके अंदर एक, तो ऐसा डेटा फिल्टर हो जाए जिसका जो कि 3 या 3 से ज़्यादा बार आया है हमारे ग्रुप में। तो हमने ग्रुपिंग किया है क्लास पे, तो अगर कोई क्लास अगर 3 या 3 से ज़्यादा बार आया होगा, तो वो डेटा ही हमें सिर्फ फिल्टर करना है। तो हम यहाँ पर लेंथ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देते हैं, जिससे हमें 3 या 3 से ज़्यादा बार आने वाले डेटा ही फिल्टर होकर मिलेंगे। अगर अब हम इसको रन करें, तो आप देखें कि हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो अगर हम क्लास को देखें, तो 4 क्लास 1 2 3 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार आया है, 6 7 8 बहुत बार आया है। उसका 3 है, तो 3 भी 2 बार आया है, और उसके बाद 3 बार आया है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। और उसी तरफ 5 यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे एक 3 से कम बार आया होगा, इसलिए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 आया है, 1 बार 2 बार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ग्रुपिंग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं डॉट फिल्टर की मदद से, और एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन, जिससे कि हमारा जो वैल्यू है वो फिल्टर वैल्यू हमें देखने को मिले। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कैसे हम फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।